तो प्रशांत किशोर ने औपचारिक घोषणा इस बात की कर दी अभी से कुछ ही मिनटों पहले कि बांकीपुर के उपचुनाव में वो जनसुराज के प्रत्याशी बनेंगे। ये खबर दोस्तों हमने आपको कल ही शाम बिहार टॉपर बता दिया था। हालांकि प्रशांत किशोर के चुनाव लड़ने की बात तो हम पिछले 2 महीने से कर रहे हैं कि पीके जो है वो कंटेस्ट करेंगे, लेकिन उससे बड़ी खबर है और खबर बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बिहार की राजनीति में अगर ये समीकरण बनता है तब आप मानकर चलिए कि भारतीय जनता पार्टी के बुरे दिन जो है वो शुरू हो जाएंगे। अब कौन से समीकरण की हम बात कर रहे हैं? कांग्रेस नेता है ऋषि मिश्रा, आप जानते होंगे, उन्होंने कहा है कि प्रशांत किशोर को विपक्ष से एक बार बात करना चाहिए। विपक्ष के तौर पर यह अच्छा होगा अगर एक ही प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी या कहे कि जो नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस है एनडीए, उसके प्रत्याशी के खिलाफ अगर एक प्रत्याशी विपक्ष उतारता है तो चुनाव मजबूती से लड़ पाएगा। ऐसे अगर महागठबंधन अपना प्रत्याशी उतार दे, प्रशांत किशोर खुद चुनाव लड़ ही रहे हैं, तो हो सकता है कि वोट इधर उधर हो जाए, वोट बढ़ जाए। देखिए दोस्तों, जो हमारे पास इनपुट है, खबर है, आपको हम बता देते हैं। राजद की तरफ से अगर आप पूछिएगा तो राजद के कुछ नेताओं से हमारी बातचीत हुई तो वहां से हमें इनपुट मिला कि जो प्रत्याशी पहले चुनाव वहां पे लड़ी थी राखी गुप्ता, वही फिर से प्रत्याशी बनाई जा सकती है। इसी पर पार्टी में मंथन चल रहा है, बात विचार चल रहा है। हालांकि कांग्रेस का पूरा समर्थन इस वक्त प्रशांत किशोर को मिला हुआ है। ये बात आप नोट कर लीजिए, जो बात मैं कह रहा हूं कि प्रशांत किशोर को कांग्रेस पार्टी का पूरा समर्थन मिला हुआ है। मतलब महागठबंधन में राजद को अगर हम छोड़ दें तो कांग्रेस का समर्थन प्रशांत किशोर को मिल चुका है। राजद भी समर्थन करना चाहती है प्रशांत किशोर का, चाहती है, कर नहीं पा रही है। अब इसके पीछे का कारण क्या है वो तो आपको हम बताएंगे, लेकिन बीजेपी के खिलाफ इस वक्त बिहार में गुस्सा है लोगों में एक जनाक्रोश है, और उसका कारण है, कई कारण है। अभी तो हाल में देखिए आप, पेट्रोल में जो इथेनॉल वाला मामला चल रहा है, जो नितिन गडकरी ने जो कारनामा किया है, उसको लेकर एक अलग गुस्सा है कि गाड़ियां खराब हो रही हैं, गाड़ियों का इंजन खराब हो रहा है, इंजन बैठ रहा है। पेट्रोल में इस लेवल पर इथेनॉल मिलाया जा रहा है और पैसा उतना ही ज्यादा लिया जा रहा है, 115-120 रुपए लीटर तक पेट्रोल जा रहा है। तो महंगाई तो एक कारण है ही, लेकिन उससे जो बड़ा कारण है, आप खेल समझिए, अभी जब से सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने हैं, देखिए ये तो तय बात है ना कि सम्राट चौधरी जो है वो इलेक्टेड नहीं, वो सेलेक्टेड मुख्यमंत्री हैं। जनता ने वोट दिया था नीतीश कुमार के चेहरे पर। अगर भारतीय जनता पार्टी चुनाव से पहले सम्राट चौधरी को बतौर सीएम प्रोजेक्ट करती तो शायद 10,000 रुपए लेने के बाद भी बिहार की जनता बीजेपी या एनडीए को वोट नहीं करती। ये बात तो आप भी स्वीकार करेंगे। अब सम्राट जब मुख्यमंत्री बन गए, उसके बाद जरा बिहार में आप देखिए, पहले यादवों को टारगेट किया गया, वो तबका नाराज हुआ। अब सवर्ण लॉबी भरत भूषण तिवारी के मार्फत, इस वक्त मैं आपको ग्राउंड रिपोर्ट बता रहा हूं, बिहार का जो सवर्ण तबका है, चाहे आप ब्राह्मण कहिए, भूमिहार कहिए, राजपूत कहिए, कायस्थ कहिए, सब बीजेपी पर भड़का हुआ है। और यूजीसी वाला मामले के बाद तो अब तक देखिए इसको सोल्यूशन भी नहीं निकला है, और यूजीसी वाले मामले पर सभी लोग भड़के हुए हैं। उधर आप उत्तर प्रदेश देख लीजिए, राम मंदिर में जो खबर है कि 25,000 करोड़ से लेके 50,000 करोड़ तक का घोटाला है। इसका लिंक सिर्फ यूपी में नहीं है, चंपत राय को मत समझिए टारगेट, दिल्ली तक इसका लिंक है। मतलब एक बहुत बड़ा घोटाला हुआ है राम के नाम पर, उस राम के नाम पर जिनके नाम पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ते और जीतते आई। तो ऐसे कई मुद्दे आपको मिलेंगे जिसके चलते इस वक्त बीजेपी कई मामलों में कटघरे में खड़े हैं। खासकर अगर बिहार के हम परिप्रेक्ष्य में बात करें, हर दृष्टिकोण से बीजेपी घिरी हुई है। अब बांकीपुर चूंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष का सीट है, नितिन नवीन का सीट है, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है भाई, तो नाक का सवाल है, इज्जत प्रतिष्ठा का बात है। लेकिन अगर प्रशांत किशोर को समर्थन मिलता है तेजस्वी यादव का, कांग्रेस का, वाम दलों का, तो शायद ये जो अभेद किला कहा जाता है बांकीपुर, ये भी भेदा जा सकता है। अब आते हैं तेजस्वी यादव पर कि तेजस्वी के साथ क्या समस्या है। देखिए 2025 का विधानसभा चुनाव आप पकड़ लीजिए, या फिर 2024 के लोकसभा चुनाव के समय से ही तेजस्वी का जो ढुलमुल रवैया आप देखते हैं। देखिए कई सोर्सेज हमारे ऐसे हैं, दिल्ली के बड़े बड़े पत्रकार हैं जो कहते हैं इस बात को खुलकर, हालांकि कैमरे पे वो कहने से थोड़ा सकपकाते हैं, भारतीय जनता पार्टी का अत्यधिक प्रेशर है तेजस्वी प्रसाद यादव। मैं बीजेपी की बात कर रहा हूं, मैं अमित शाह की बात कर रहा हूं, नरेंद्र मोदी की बात कर रहा हूं, उनका प्रेशर है तेजस्वी यादव पर कि अगर बिहार में आपको राजनीति करनी है तो बैकफुट पर आकर, या कहिए कि बैकडोर से राजनीति करते रहिए,
नेता विपक्ष बने रहिए, कम से कम राजनीति में जिंदा रहिएगा। नहीं तो ऐसे कई फाइल हैं जिसे खोलते ही तेजस्वी यादव जेल जा सकते हैं। इसकी चर्चा होती है दिल्ली से लेकर पटना तक के पॉलिटिकल लॉबी में, क्योंकि लालू प्रसाद यादव के पुत्र भले ही तेजस्वी यादव हैं, लेकिन लालू वाला दमखम तेजस्वी में नहीं है। लालू यादव ने इतना साल कारा काट लिया, लेकिन वो व्यक्ति झुका नहीं, वो ताकत तेजस्वी नहीं दिखा पा रहे हैं। मेरा मानना है कि अगर ये खबर सही है कि बीजेपी डराती है, धमकाती है, ब्लैकमेल करती है, बार्गेन करती है तेजस्वी यादव से कि बात मानो नहीं तो जेल में डाल देंगे, तो मुझे लगता है कि तेजस्वी यादव को जेल स्वीकार करना चाहिए। अगर तेजस्वी यादव जेल स्वीकार करेंगे तो बिहार की जनता तेजस्वी यादव को स्वीकार कर लेगी। बीजेपी से इस वक्त, भारतीय जनता पार्टी से जनता त्रस्त है। आप मानिए या न मानिए, हर दृष्टिकोण से, हर मापदंड पर बीजेपी फेल है इस वक्त बिहार देश में, और बिहार में तो फेल है ही। बिहार में तो कहना ही नहीं है, यहां ना लॉ एंड ऑर्डर सही है। अभी देखिए दोस्तों, ये जून जुलाई का महीना ट्रांसफर पोस्टिंग का महीना होता है। ये महीना आप उम्मीद नहीं कीजिएगा, ऐसा ऐसा खबर आता है हमारे पास कि हम आपको किस विभाग का बात बताएं, पथ निर्माण विभाग का बात बताएं। देख ही रहे हैं, अब तो स्टेट हाईवे पर भी टोल टैक्स लगेगा। 10,000 रुपया जो सरकार दिया, उसके बदले में अब स्टेट हाईवे पर भी टोल टैक्स लगेगा। नेशनल हाईवे छोड़ दीजिए, मतलब आप पटना से कहीं भी निकलेगा तो आपको टैक्स भरना ही भरना है। पैसा आपके पॉकेट से वसूलेगी ही सरकार। पहले पेट्रोल से वसूल रही है, अब टोल टैक्स से वसूलेगी स्टेट हाईवे पर। तो लॉलेसनेस है ही, महंगाई देख ही रहे हैं, जात पात बिहार में किस स्तर पर जा रहा है आप देख ही रहे हैं, राम मंदिर प्रकरण देख ही रहे हैं, पेट्रोल प्रकरण देख ही रहे हैं, इथेनॉल प्रकरण देख ही रहे हैं, सब कुछ आप देख रहे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो सवर्ण तबका है बिहार का और देश का तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन बिहार का मुझे जानकारी है, मैं इतना आपको अस्वस्थ होकर कह रहा हूं, वो बीजेपी से नाराज है। और अगर वो प्रशांत किशोर में अपना विकल्प तलाशती है तो बीजेपी के बुरे दिन आने से कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन ये तभी होगा जब महागठबंधन साथ दे दे, इस चुनाव में कम से कम दे दे। एक सीट का बात है, कोई से न सरकार गिरना है, न सरकार बनना है। ना तेजस्वी इस सीट से सीएम बनेंगे, न सम्राट इस चुनाव से सीएम हटेंगे, दोनों बात में कोई असर नहीं पड़ना है। तो क्या जा रहा है अगर एक बार महागठबंधन समर्थन दे ही दे। लेकिन फिर वही बात है कि पेच फंसा हुआ है तेजस्वी यादव को लेकर। एक बार हिम्मत दिखाए तेजस्वी यादव, कम से कम बिहार के लिए। भाई आपके पिता तेजस्वी लालू प्रसाद यादव ने मतलब दिलेर नेता रहे हैं, डरने वाले नेता नहीं रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये चुनाव बहुत निर्णायक है बांकीपुर का। दोस्तों मैं खबर थोड़ा स्पष्ट बताता हूं, बाकी पत्रकारों की तरह गीत गौ नहीं करके, तीन तेरह करके मैं खबर नहीं बताता। मेरे पास जो खबर आता है, और मेरा खबर का सोर्स नेता ही होते हैं, विधायक होते हैं, पार्टी के कार्यकर्ता होते हैं, उन्हीं से मैं खबर लेता हूं। तो यही खबर है कि आरजेडी अगर उतारती है चुनाव में प्रत्याशी तो बहुत मजबूरी में ही उतारेगी, स्वेच्छा से नहीं उतारने जा रही। आरजेडी भी चाहती है, महागठबंधन भी चाहती है, चाहता है भाई कि बांकीपुर कम से कम ये किला उखड़ जाए, और एक बड़ा मैसेज पूरे देश में जाएगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष का सीट अगर बीजेपी हारती है तो देखिए क्या होता है। लेकिन प्रशांत किशोर चुनावी मैदान में उतर चुके हैं, चुनाव लड़ेंगे, और भारतीय जनता पार्टी का टेंशन बढ़ा हुआ है। एकदम नोट कर लीजिए, बीजेपी का टेंशन बढ़ा हुआ है इस वक्त। तो जो दोस्तों अगला अपडेट होगा आपको लेकर हम हाजिर होंगे, और भी विश्लेषण आप देखते रहिए बिहार टॉप पर। बहुत बहुत शुक्रिया।